इतना उदास? आपके चेहरे के रौनक उड़ी हुई। तो ये इस उदासी का कारण जानना चाहती हो? क्या बात है? कि आज मैं इतना उदास क्यों हूँ? तो सुनो मेरी बात को। बोलिए कौन सी बात? तो आज भारी गजब हम गए हैं प्रिय, आज भारी गजब। भारी गजब हो गया। आज भारी गजब हम गए हैं प्रिय, भाग गया सेना पर तोड़ कर जेल है, राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इस समय अकल हो रही मेरी भेड़ है। अमर सिंह जेल छोड़कर फरार हो गया हो और राजगद्दी भी अभी तक मुझे हासिल नहीं हुई, और एक दिन नाहर सिंह के न होने के बाद विजय सिंह इस तख्त और ताज का मालिक बन जाएगा। हमारे हाथ क्या लगेगा वही मंत्री का। अब क्या होगा? नहीं स्वामी जी, स्वामी जी आप चिंता जरा ना करे, देखो अब चाल कैसी मैं चलती यहाँ, नाहर सिंह से दिलाऊं सजा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाऊं प्रिया जान। घबराओ नहीं, जब तक राम कैसे क्रिया जाल में अमर सिंह भाग गया तो जाने दो उसे। हाँ? तुम्हारी माँ का कातिल है दुनिया वालों को नजर में, अगर वो कहीं मिलता है तो गोलियों को निशाना बना दो। और रही बात विजय सिंह की, नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्तवारिस बन जाएगा, ऐसा कभी होने नहीं दूंगी भाई। स्वामी जी आपने औरत तो बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों को त्रिया जाल नहीं देखा। और देखो मैं किस तरह त्रिया जाल में फंसाती हूँ नाहर सिंह से, उसे मौत की सजा दिलाऊंगी। सिर्फ एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए। बात खाओ शिवाय, इधर आओ, चाय एक बोतल शराब का इंतजाम करो, लेकर आओ। और हाँ स्वामी जी एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे, यहाँ से जाकर के अपने रूम में रहना, और जैसे ही मैं आवाज दूं साथ में अपने भाई नाहर सिंह को लेकर आना। जरूर आऊंगा। फिर देखो किस मकर जाल में उस कमीने को फंसाती हूँ मैं। ठीक है प्रिय, बजा रहा हूँ, और चलो अपने तुम त्रियाचरित का चाल और फांस दो उस चाल में उसे, मैं लेकर आऊंगा नाहर को। सिपाही यहाँ तुम जाओ यहाँ से विजय सिंह के बेडरूम में, और उससे बोल दो कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ, गहरी नींद में सो रहा होगा। क्या बात माँ? कहो कैसे है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। ठीक हो? देखो जिस दिन से सपेली के अंदर मेरे कदम पड़े हैं, मैं अपने हाथ से कुछ खिलाई पिलाई नहीं हूँ। वो तो मैं मानता हूँ माँ, काल से देख रहा हूँ। हमको क्या देखोगे बेटा, जो कुछ है। मैं तुमसे यही बात करना चाहती हूँ, आज मैं तुम्हें कुछ खास तौर से बेल का शरबत बनाई तुम्हें पिलाना चाहती हूँ। बेल का शरबत? हाँ। अरे तो देर किस बात के, पिलाओ मुझे माँ। बैठ जाओ, मैं जानती हूँ तुम इनकार नहीं करोगी। बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आया। फेंकना मत इसे।
कैसा लगा? उठ के खड़े हो जा थोड़ा बेटा। माँ ये तो बेल का शरबत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कड़ू क्यों लग अच्छा रही है? लगेगा। लेकिन ये कड़ू क्यों लग रही है माँ? कड़ी कभी पीते नहीं इसलिए कड़ी लग रही है, कुछ देर में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो रहे, गर्मी पड़ रही इसलिए बेर का शरबत आपके खास तौर से बनाई हूँ आपके लिए। तो ठीक है माँ, बैठ जाओ और पिलाती हूँ। हो सके तो आधा गिलास और पिला दो माँ। तुम जितना पियोगे आज उतना पिलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है बेटा। कहो कैसा लगा? मैं बताओ इसमें कुछ मिला रखा गया? ये मुझे तुम्हें अपनी दादी माँ के ऊपर विश्वास नहीं है? दादी माँ का विश्वास तो हो रहा, लेकिन इसमें नशा हो रहा माँ। नशा हो रहा? हाँ माँ। नशा जैसे तो पहले से लग रहे हो तुम बेटा। माँ कोई बात नहीं, ज्यादा नशा हो रहा है, घबराओ नहीं, दादी है तुम्हारी, ये तुम्हारे हर नशा को दूर कर देगी। हमारी दादी माँ हो, नशा हो रहा माँ। बस बेटा। भैया देखो कुत्ते को क्या कर रहे हैं। ये देखो बारे विजय सिंह पहखो आज ये हालात पे उतर आया, देख लिया अपनी नजरों से अपने ईशा औलाद को, ये क्या गुल खिला रहा है ये। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कितना नालायक हमारा बेटा निकल जाएगा। सिपाही उड़ाओ इसे। अगर ये ऐसे होश में नहीं- देवर जी, ये ऐसे होश में नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पी रखा है। क्या बाटली लेकर आया है। ये शराब पी रखा है? इतना ज्यादा आज शराब तक इस महल के अंदर शराब तो क्या शराब की बदबू तक नहीं आई, और आज ये इतना नालायक निकल गया कि शराब पीकर हमारे महल के अंदर आया है। देखा भैया ये शराब भी पीने लगा। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो और होश में लाओ इसे। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ अपनी नजरों से। हरामजादे, तुझे ऐसा कर्म करते हुए जरा सा शर्म नहीं आई? क्या रे पापी, तुझे शर्म आई नहीं? क्यों रे पापी, क्या रे पापी, तुझे शर्म
अरे हरामजादे, आज तो इतना नीच ताई पे उतर आया कि अपनी दादी माँ की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद। पापा, आपका खून इतना गंदा कैसे? मत ले अपनी गंदी जुबान। कैसे गई थी चंदी का? कहना कि हमारा दोस्त कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है कि अगर तू शराब न पिया होता तो तेरे हर एक वर्ड पर हम गौर करता, लेकिन आज और शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है। और आज तूने अपने बाप की शान और शौकत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। तूने हमारे कुल में दाग लगा दिया। जन्म लेते क्यों नहीं मर गया हराम? मैं समझ लेता कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। हराम जाते लौंडियाबाजी, उम्र कोई नहीं लौंडियाबाजी, हराम खोर कहीं का शराबी जुआनी बन गए। कितना बड़ा सपना देख रही थी कि एक दिन मेरे कोई औलाद नहीं होगा तो यहाँ का तख्तवारिस बनेगा। देवर जी जानते हो क्या कहा कि दादी माँ जब से देखा हूँ तुम्हें तब से मैं पागल हो गया हूँ। शराब पी कर आया हराम खोर मेरे साथ, कहीं और मर गया हो। साला इतना बड़ा शराबी निकल गया हराम घोर, लाख समझाने पर ये नहीं मानता है। क्यों रे? सिपाहियों, इसका ये सही लिबास उतार लो। कितना तुझे समझाया रे, ये लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आता है।
हरामखोर, ये सही लिबास आज के काबिल इतनी बड़ी नहीं है। खिलौनी घर का चिया रे, हाँ? कितना समझाया अरे स्वामी जी कह रहा था हवेली हवेली छोड़ सकता लेकिन शराब नहीं। ये हराम को। हराम जाते सिपाहियों, ऐसी औलाद का मुंह देखना महापाप है। हर चढ़ा दो तारीफ पे इसको यतन का रास्ता पावे। हम इस हरामजादे का चेहरा नहीं देखना चाहते। चढ़ा दो इसी वक्त फांसी के तख्ते पर और मिटा दो इसे। हम लोगों ने क्या समझ रखा था कि एक औलाद है, एक दिन यही तख्त का वारिस बनेगा। तुम हराम चादे कुल में दाग लगा दिया अपनी दादी माँ के संग में ऐसे करते हुए। शर्म हया नहीं आई? फांसी की तख्ते पे हराम चादे को ऐसे औलाद का मुंह देखना महा पाप है। दादी माँ, भगवान का खाओ और बिना कसूर के मुझको क्यों सताते? बिना कसूर के मैं तुझे सता रहा हूँ। क्या कह रहा कि मैं तुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? मेरी नजरों के समक्ष कमीने तू दादी माँ के सीने पर चढ़ा था और मैं कहता, तू कहता है कि मैं झूठा तुझ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। सिपाहियों, देखो शराब रखा, अब आज भी सही इस नहीं। हरामजादे का चेहरा नहीं देखना चाहते कि मिटा दी जाए इसे दुनिया से। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, देवर जी परेशान नजर आ रहे हैं, आप नंबर बोले। हरामजादे कैसे औलाद का मुंह देख रहा ही महापाप है। बोले। जाओ, नंबर 2। ये क्या है? ये क्यों यहाँ आ गई है? छोड़ दो मेरे बेटे को अब। आप क्या कर रहे हो प्यारे प्यार? अपने बेटे को फांसी चढ़ाते हुए अपने बेटे को फांसी चढ़ाते हुए
आखिर हमारे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती की है जो हमारे बेटे को फांसी की सजा दे रहे हैं? अपने बेटे का क्या जानना चाहती हो? अब जानना अगर चाहती अपने हूँ। बेटे का गुनाह सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या किया मेरे बेटे ने? आज इसने वो किया है कि कोई भी औलाद इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। आज ये अपनी दादी माँ की इज्जत को अपने पैरों तेरे रौंद डाला। नहीं स्वामी जी, मेरा बेटा ऐसा घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा अगर मैं जानता कि इतना नालायक निकलेगा तो बचपन में ही जिस वक्त जन्म लिया था कला खोद कर इसे हम मार डालता और मैं समझ लेता कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। आज तक इस महल के अंदर कभी शराब की बदबू तक नहीं आई और आज ये कमीना शराब पी कर आया है और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाओ इस हरामजादे का मुंह सूंघो, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरी बातों पर। बहुत शराब पी रखा है, मुंह से बहुत बदबू आ रही और बोतल पिकअप के पीछे फेंक दिया हराम। अब तो हो गया यकीन। बेटा, ये तूने क्या किया? अपने बेटे, अपने पिता का सर नीचा कर दिया, ऐसे हिंदी हिरौला करके तूने। चली जाओ प्रिय, हम इसकी गुनाहों की सजाई से माफ नहीं करेंगे, हम इसे सजाई मौत देंगे। नहीं स्वामी जी, अगर सजा देनी है तो कोई इसे छोटी सजा दीजिए। और अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो यहाँ से एक लाश नहीं, दो लाश जाएंगी, दो लाश। देखिए देवर जी, आप यहाँ के महाराज हैं, अपने हिसाब से आप सजा दीजिए, किसी कहने मत पड़िए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। घबराओ नहीं भाभी जी, तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन करम ऐसा किया हराम। सजा मिलेगी उसे। उसने गुनाह किया है तो उसके गुनाहों की उसे सजा मिलेगी। ठीक है प्रिय, अगर आप कहती है अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर कर दिया है तो हम इसे फांसी की सजा नहीं देंगे। नहीं देंगे? देखिए देवर जी, न्याय नहीं अन्याय हो रहा है। घबराइए नहीं, हमेशा इस राज दरबार में न्याय हुआ है और आज भी न्याय होगा। जैसी मर्जी आपकी। सिपाहियों, इसे नीचे उतारो, बांध दो इसकी आंख में पट्टी और ले जाओ इसे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर निकाल दो। छोड़ दो किसी भी हर जंगलों में, वहां पर इसकी मांस को शेर और चीते नोच नोच कर खा जाएंगे। और अगर फिर भी ये जिंदा बचता है और अपने हीरागढ़ में ये कभी दोबारा नजर आता है तो इसका शीश काट कर हमारे समक्ष लेकर आना। छोड़ दो। प्रिय, भूल जाओ आज के बाद कैसे भूल जाओ कि मैंने किसी बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया था। ये समझ लो कि तुमने किसी औलाद को जन्म नहीं दिया है। अपने कलेजे पर पत्थर रखिए, अपने दिल में धीरज धरिए
भूल जाइए आज के बाद अपने बेटे विजय को। आओ हमारे साथ। वाह प्रिय वाह। बहुत अच्छा खेल तुमने खेला और भाग दिया विजय सिंह को मगर जाल में, लेकिन नाहर सिंह अपने औलाद को मौत की सजा नहीं दिया। ये पहले बतावे कि तवा हरामजादी कैसे आ गई है। ये साली बीच में रास्ते का रोड़ा बन गई। चिल्लाते हुए आ रहे थे क्या? अरे यार मैं चिल्लाते हुए नहीं आ रहा था, लेकिन ये साली ना मालूम कहाँ छुपी थी। अगर गितवा नहीं आती हरामजादी तो विजय सिंह को इसी वक्त फांसी हो जाती। लेकिन प्रिय नाहर सिंह ने विजय सिंह को राज रियासत से बाहर तो करवा दिया हो। गया साला बियाबान जंगलों में इन्हें शेर बाग चीते खा जाएंगे, लेकिन नाहर अब देखो कि हम तुम्हें कैसे खून के आंसू रुलाते हैं। वक्त का इंतजार करो, अभी तो हम तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अभी तो सब औलाद से जुदा किया है, अभी तो तुम बीबी से भी जुदा होगे। प्रिय स्वामी जी, जब तक ये महारानी रामकली नहीं बन जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। एक नहीं चाहे हजारों खून करना पड़ जाए तो रामकली कर जाएगी। तुम महारानी भी बनोगी। अभी तो दो चार बुढ़ा जो हमारी नजर में कसक रहे ना उनको और ये दोनों यहाँ से बाहर भी जाएंगे। चलो अब चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद नाहर और नाहर की बीबी से निपटते हैं। मौका मिलते ही काम तमाम कर दिया जाएगा।